स्वागत है आप सभी का विद्याश्री इंग्लिश चैनल में। गाइज, आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। यदि आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। यदि आप सर पे बोझ लिए बैठे हैं कि अंग्रेजी कैसे सीखें, तो आज जो है वो बोझ आपका हल्का होने वाला है। इस वीडियो के देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अंग्रेजी सीखना बिल्कुल आसान है, ये एक खेल की तरह है। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ मैंने लिखा है हिंदी और दूसरी तरफ लिखा है इंग्लिश। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जैसे कि जब आपने हिंदी पढ़ा होगा तो हिंदी में क्या होता है, वर्णमाला होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी वर्णमाला होता है, जिसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। हिंदी में क्या होता है, अ आ ई, इन सबको हम बोलते हैं स्वर। और जो इंग्लिश में होता है इसे हम बोलते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स का हिंदी में मतलब होता है स्वर। ये होते हैं 5, ए ई आई ओ ए। और व्यंजन जो होता है हिंदी में, ये क ख ग, इन सबको हम व्यंजन बोलते हैं। वहीं इंग्लिश में ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने सारे ये अल्फ़ाबेट होते हैं इन सबको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जिसका हिंदी में मतलब होता है व्यंजन। और इस पूरे को, ये जितना है स्वर और व्यंजन, इन सभी को मिलाकर हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, यानी कि वर्णमाला। और इंग्लिश में इन सभी को मिलाकर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट, यानी कि वर्णमाला। यहाँ तक आपने समझ लिया कि वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। ये समझना जरूरी है क्योंकि आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है। वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ ए, वॉवेल्स 5 होते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है स्वर। जिसका हिंदी में मतलब होता है, वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन 5 को छोड़कर जो बाकी है ये 21 होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो आप समझ गए वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। ये हिंदी जो मैंने लिखा है इधर, ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। आप देखिए यहाँ पे ये जो जितने हैं, जैसे कि अ आ या फिर ए बी सी, ये सब क्या है, ये सब लेटर्स है। जैसे कि ब, यानी कि बी मतलब ब, अक्षर। लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। ये सभी क्या है, ये अक्षर है, अक्षर है, यानी कि लेटर्स है। और लेटर्स से क्या बनता है, वर्ड बनता है, शब्द बनता है। जैसे कि कम मतलब आना, तो ये क्या हो गया, कम क्या हो गया, ये शब्द हो गया। आना, ये क्या हो गया, शब्द हो गया। तो लेटर से क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, मतलब शब्द बनते हैं। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। और शब्द से क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, यानी कि वाक्य। जैसे कि ही कम्स, वह आता है। आपने समझ लिया कि शब्द से सेंटेंस बनते हैं। और वाक्य से क्या बनता है, एक पूरी की पूरी भाषा बनती है, यानी कि लैंग्वेज बनता है। लैंग्वेज मतलब भाषा, एक पूरी की पूरी स्पीच बनती है। जैसे कि यहाँ पे है, आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश, मैं एक टीचर हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा कि लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस से लैंग्वेज बनते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं। यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब समझते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर्स, यानी कि ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक जितने लेटर्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला लेटर क्या है, ए है। तो ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत है। जैसे कि यहाँ ए को आप कहीं पे अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है एडमिट, इसको बोलेंगे एडमिट। आ, आर्मी, औ, ऑसम, इसका उच्चारण ए भी होता है। जैसे कि केक, ए भी होता है। जैसे कि एशियन, एशियन, ए आर, जब ए आ प्रोनाउंस करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, केयर। तो इस तरह से जो ए होता है, ए लेटर, इसके कई सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि कब आपको अ प्रोनाउंस करना है, कब आप प्रोनाउंस करना है, ये आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। आगे की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कब अ प्रोनाउंस करना है, कब आप प्रोनाउंस करना है। इन सभी रूल के बारे में डिटेल में बताऊंगी। इन सभी के लिए रूल होता है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आपको मैं बेसिक बता रही हूँ, आगे इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। तो अब देखते हैं बी। बी को प्रोनाउंस करते हैं ब, इसका एक ही प्रोनाउंसिएशन है। जैसे कि बॉय, बोल, बॉय मतलब लड़का, बोल मतलब कटोरा होता है या कटोरी, बुक यानी कि किताब।
अगला है सी का यहाँ पे 3 प्रोनाउंसिएशन होता है। पहला होता है स, दूसरा होता है क और तीसरा होता है च। स का देखते हैं सर्कल, राइस। क मतलब हो गया कैप, काउ मतलब गाय। च का यहाँ पे देखिए चिट यानी कि धोखा, चैरिटी मतलब होता है दान। अगला है डी को हम ड बोलते हैं। वैसे जब आप ABCD पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप बोलते हैं ABC, लेकिन जब आप रीडिंग करेंगे यानी कि जब इसको वर्ड में यूज करेंगे तो इसको प्रोनाउंस करेंगे, डी को ड बोलेंगे। जैसे कि डियर, डैड, डिड, यहाँ पे DID है, इस डू का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है डिड। उसी तरह से है ई का भी देखिए यहाँ पे जितने वॉवेल्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन कई सारे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ई को हम ई भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि इंग्लिश, ईमेल, और इसको जोड़ दे के बड़ी ई जोड़ दे के इसको बोलना है मीट, स्वीट। उसी तरह से है ए जैसे कि नेट, सेल मतलब बेचना, वेल यानी कि अच्छा। अगला है एफ का उच्चारण होता है फॉर, जैसे कि फुट यानी कि पैर, फादर पिता, फ्रेंड मित्र। तो यहाँ इसमें क्या आ रहा है, इन सभी वर्ड में एफ का उच्चारण क्या आ रहा है, फॉ आ रहा है, फुट। तो इसमें क्या आ रहा है, फॉ आ रहा है। अगला है जी को हम ग प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि गुड, ग्रेट यानी कि महान। और इसका अगला प्रोनाउंसिएशन होता है ज, जैसे कि जेंटल, जिंजर मतलब उदार, जिंजर मतलब अदरक। तो इस तरह से इन सभी का प्रोनाउंसिएशन होता है। अब आगे देखते हैं एच को हम ह प्रोनाउंस करते हैं, ह, जैसे कि हैन, हंग्री मतलब भूखा, हैप्पी मीन्स खुश। आई, अब देखिए आई भी यहाँ पे क्या है, ये एक वॉवेल है। इसका भी देखिए कई सारे उच्चारण है। जैसे कि इसको हम कहीं पे आई बोलते हैं, जैसे कि आइस, नाइस। आइस मतलब बर्फ होता है और नाइस यानी कि अच्छा। अगला है इसको हम आई में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं ना हाई, फायर मतलब आग। ई भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि इल, बिग मतलब बड़ा, इल मीन्स बीमार, बिग मीन्स बड़ा, किल यानी कि मारना। अब भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि बर्ड, BIRD बर्ड, FIRST फर्स्ट, वर्ड मतलब पक्षी, फर्स्ट यानी कि पहला। अब है जे को हम ज बोलते हैं, जोक मीन्स मजाक, जॉय यानी कि आनंद, जर्नी मीन्स यात्रा। के को हम क प्रोनाउंस करते हैं, किंग, किक, काइंड मीन्स दयालु। एल को ल प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, लेटर। अब यहाँ पे देखिए लेटर में एल क्या है, ल का साउंड आ रहा है, लेटर। उसी तरह से है लक, लव यानी कि प्यार। इसमें लव में जो एल आया है उसका साउंड क्या निकल रहा है, ल का, लव। एम को हम म बोलते हैं, म प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि मैन में जो एम आया है उसको साउंड क्या आ रहा है, उसका साउंड म का आ रहा है, मैन। मैंगो आम, मीट यानी कि मिलना। अगला है एन को हम न बोलते हैं, जैसे कि नोज। अब देखिए नोज में जो एन है इसका साउंड क्या निकल रहा है, न का, नोज। नेवर यानी कि कभी नहीं, नाइट मतलब रात। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला है ओ। अब वो भी ये भी एक क्या है, एक वॉवेल है। तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन कई सारे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको ओ भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ओपन, ओल्ड, होप मतलब आशा, औ जैसे कि ऑन, नॉट यानी कि नहीं, गॉड भगवान। इसको अ भी प्रोनाउंस करते हैं, सन मतलब बेटा, कम मीन्स आना। और इसका प्रोनाउंसिएशन वह भी होता है, जैसे कि आप बोलते हैं ना वन, तो यहाँ पे वो जो है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, वन। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए पी को हम प प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि प्लीज यानी कि कृपया, पेन मतलब दर्द, पेरेंट्स माता पिता। अगला इसका उच्चारण है फॉर, जैसे कि फोन। अब यहाँ पे देखिए PH को हम बोलते हैं कि फ प्रोनाउंस करते हैं कि नहीं, यहाँ पे PH में जो H जो होता है ये साइलेंट होता है, और P को हम यहाँ पे फ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि फोन, फिजिक्स फोटो। Q इसको बोलेंगे क्व, जैसे कि क्वीन, क्वेश्चंस।
क्वीन मतलब रानी, क्वेश्चंस यानी कि आंसर, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चंस का मतलब है प्रश्न। अगला है आर को हम प्रोनाउंस करेंगे र, जैसे कि रेल मतलब वर्षा, रिस्पेक्ट आदर करना, रिवर नदी। अगला है एस, इसको प्रोनाउंस करेंगे स, जैसे कि सन मतलब सूरज, स्माइल मुस्कान और स्मार्ट। अगला है इसका प्रोनाउंसिएशन है श, इसको बोलेंगे थोड़ा श, इसको पूरा बोलेंगे स, लेकिन इसको बोलेंगे श, जैसे कि शाइन, सी, शिप। तो इस तरह से इसको श को प्रोनाउंस करेंगे। अगला है टी को हम प्रोनाउंस करते हैं ट, जैसे कि टीचर, टाइगर। और टी का अगला प्रोनाउंसिएशन है द, इसको हम कहीं पे द भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि दी, इसको दी या फिर द दोनों बोलते हैं। अगला है देन, अगला है देन, THEN देन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो THE है इसको द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं, लेकिन कब द बोलते हैं और कब दी बोलते हैं इसका भी रूल है, वो भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अगला है यू, इसको यू को हम यू ही प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यूनिट। अब यू क्या है, ये एक वॉवेल है, तो इसका भी कई सारे प्रोनाउंसिएशन है। जैसे कि पहला है यू मतलब, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है यूनिट, ड्यूटी। तो ड्यूटी में जो यू है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, यू, ड्यूटी। उसी तरह से है इसका अगला और, जैसे कि अप मतलब ऊपर, कप, सन मतलब सूरज, SUN सन। और इसका अगला है क्या, ऊ, यू को हम कहीं पे ऊ भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि पुट मतलब रखना, पुश, PUSH पुश। तो इस तरह से आपने देखा OPQRSTU इन सभी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। अब आगे देखते हैं। इतने सारे प्रोनाउंसिएशन को देखकर आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल आराम से वीडियो को देखना है। एक बार में समझ ना आए तो 2 बार देखिए। जैसे जैसे आप आगे क्लास देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन से वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना है और कैसे उसको पढ़ना है। अगला है वी को हम व प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि वेरी, वैन, विलेज मतलब गांव। डब्लू को भी हम व बोलते हैं, जैसे कि वॉक, वियर, वाइट मीन्स उजला। एक्स को हम बोलते हैं एक्सरे का मतलब एक्सरे होता है, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। वाई को हम य बोलते हैं, जैसे कि येलो, यंग, यस्टरडे यानी कि कल। अगला है जेड को हम ज प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि जू, जीरो, जिप। अब यहाँ पे देखिए जिप में जेड जो आया है उसका साउंड क्या निकल रहा है, ज का। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि जेड में जो ज है इसको तो मैंने समझ लिया कि इसको ज प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जिप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए GIP में जो बीच में आई आया है, तो आई के आपने देखा कि आई का प्रोनाउंसिएशन कई सारे होते हैं, तो वहीं पे यहाँ पे आई का जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ज प्लस ई और प्लस पी का उच्चारण क्या होता है, प होता है। तो इस तरह से इसका उच्चारण क्या हो गया, जिप। तो बिल्कुल डिटेल में अभी आगे के क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। आप बिल्कुल जीरो से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीखेंगे इस चैनल पे। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है इन सभी को, और अपने डेली लाइफ में इसको बोलने की प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। अभी आगे के वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, जो कि आपको अंग्रेजी बोलने, लिखने और पढ़ने इन तीनों में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।